हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन पे या बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट पे। जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं उनको तो ये पता होगा, जो नहीं हैं या जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ। फ्रॉम 2nd of Feb 2021 to 14th April 2021, Mars enter in Taurus sign. Mars started transit in Taurus sign with conjunction with Rahu, and these both are totally different energies. Mars is a action oriented planet, and Rahu is all about mystical planet, छलिया ग्रह जिसको हम बोलते हैं, षड्यंत्रकारी ग्रह। मार्स और राहु का कंजक्शन लाइका हाथी और महावत जिसको हम बोलते हैं, एक जो कंजक्शन है, इट्स लाइक दैट। तो टोटली डिफरेंट एनर्जीज एक हाउस में इकट्ठी हो रही हैं। यूनिवर्स के लिए ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप ये समझ के चलें कि पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा उथल कूद का समय आ रहा है, जिसमें बहुत सारे असेंडेंट्स को अच्छा रिजल्ट्स भी मिलेगा और बुरा भी मिलेगा। बुरा यहाँ पर ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है, अच्छा कम मिलता हुआ दिख रहा है। So let's talk about, you know very well, my all prediction are based on your ascendant sign, nothing to do with the moon sign or zodiac sign. Let's talk about Cancer ascendants. Cancer ascendants आपके लिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर मार्स, क्योंकि आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट हैं, बेनिफिशरी प्लैनेट हैं, 10th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर लाभ के घर में मंगल राहु की युति। पहली बात तो उपचय हाउस यानी कि 11th हाउस इज ए लाभ हाउस, गेन हाउस। राहु इज़ वेरी गुड हेयर एंड मार्स इज़ आल्सो वेरी वेल हेयर। यहाँ पर मंगल राहु की युति आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स देगी। आपके लिंक्स डेवलप होंगे हायर अथॉरिटी के साथ। एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग आपका डेवलप होगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नेम फेम में इजाफा होगा। देखिए, मार्स और राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट, 11वें भाव में अगर कोई भी प्लैनेट आ जाए, चाहे वो बेनिफिक प्लैनेट है, चाहे वो मेलेफिक प्लैनेट है, दैट प्लैनेट विल ऑलवेज गिव फंटास्टिक रिजल्ट्स। और आपका तो 10th लॉर्ड, बीइंग ए 10th लॉर्ड ट्रांजिट इन 11th हाउस, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ मनी, you will blessed with a lot of new opportunities related to your business. If you are a businessman, your business will expand and you may invest new money in your business. If you are in job, and you will be sky high, your seniors will be satisfied from your performance, but you need to perform your best, because this whole transit, because Mars Rahu conjunction in 11th house will give you up and down, mixed fruits. Sometime you are on sky high and sometime you are feeling very low, because Mars Rahu conjunction is not very promising, but you need to be careful. यू विल गेट लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, देयर इज नो डाउट। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आप पे ट्रस्ट दिखाएंगे और आपके साथ कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि मार्स राहु का कंजक्शन आपके हॉरोस्कोप के 11th हाउस पे है। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालते रहेंगे, जितना ज़्यादा ऑनेस्टी से, क्लैरिटी से चलेंगे, उतना बढ़िया। एल्डर सिबलिंग्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें। किसी भी बात को लेकर आपके बड़े भाई से, बहनों से कुछ अनबन हो सकती है, वो अनबन नहीं होनी चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। अगर आप अपने बड़े भाई की ब्लेसिंग्स लेंगे, पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और रिवार्ड लेकर आएगा। फाइनेंशियल टाइप्स आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग्स होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी। कैंसर के लिए ये ट्रांजिट अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, क्योंकि ये लाभ के भाव में हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है। अब बात करते हैं लियो सेंडस की। लियो सेंडस फॉर यू, योर 9th हाउस लॉर्ड मार्स ट्रांजिट इन योर 10th हाउस विद राहु कंजक्शन। अवॉइड साइनिंग एनी न्यू डॉक्यूमेंट्स, अवॉइड साइनिंग एनी न्यू डील्स। राहु यहाँ पर अच्छे हैं, उपचय भाव में हैं। मार्स भी अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन जो कंजक्शन है हाथी और महावत का, ये जो युति बनी है, ये आपको दिखाएगी कुछ और करवाएगी कुछ और। आपको कोई बोलेगा कुछ और वो करेगा कुछ और। यानी कि आप दूसरे की बातों में आकर अपना पैसा ख़राब ना करें, अपने पैसों को संभाल के रखें, अपने हार्ड अर्न मनी को संभाल के रखें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। लियो, ये समय आपके लिए ट्रस्ट दिखाने वाला नहीं है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको सामने से चीट कर सकता है, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज मार्स राहु कंजक्शन इज इन योर 10th हाउस। बिजनेस में अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि 22 फेब से लेकर तकरीबन 14th अप्रैल, ये 50 दिन नियर अबाउट आपके लिए रिस्क लेने वाले नहीं हैं।
अगर इस समय में आपके ऊपर राहु मार्स की दशाएं चल रही हैं या अंतरदशा या पंचहत्तर दशा में बर्थ चार्ट में राहु मार्स चल रहा है, यू विल फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। आपके काम बने बनाए रुक जाएंगे। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो वो रुकेगा। आपको आपके भाग्य में थोड़ी सी अड़चन आती दिखेगी कि यार मेरे काम वैसे नहीं बन रहे जैसे पहले बन रहे थे। सो यू नीड टू बी केयरफुल, पहली बात। दूसरी बात, पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, पिता के साथ टाई अप अच्छे बना के रखें। जितना ज़्यादा पिता को इज्जत देंगे, पिता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा फूलेंगे और फलेंगे। और जितना ज़्यादा पिता के साथ आर्गूमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम का पार्ट बनेंगे। सो ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू योर फादर, सिट विद योर फादर एंड शेयर एवरीथिंग विद योर फादर, यू विल फील बेस्ट। अब बात करते हैं वर्गो सेंडस की। वर्गो सेंडस आपके लिए ये जो युति है, मार्स का ट्रांजिट है, खास करके आपके 9th हाउस में होने जा रहा है, जहाँ पे राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। कंजक्शन होगा मार्स और राहु का भाग्य के घर में। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव होंगी यहाँ पर। अगर आप विदेश जाना चाहते थे, काम रुका पड़ा था, वो हो जाएगा। आपको पीआर मिल सकती है अगर आपने अप्लाई कर रखी है। वर्क परमिट मिल सकता है अगर आपने अप्लाई कर रखा है या आप एफर्ट्स कर रहे हैं। यू विल डेफिनेटली गेट वर्क परमिट बिकॉज Mars Rahu conjunction is in your Navam Bhav. Good fortune is in your favor, but you will see lot of up and down in your good fortune. कभी कभी तो आपके लिए बहुत अच्छे दिन आएंगे इस युति में, और कभी कभी आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आपको लगेगा कि चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही जैसी करनी चाहिए, क्योंकि मार्स राहु ट्रांजिट इन योर नवम भाव। यू नीड टू बी केयरफुल. You need to be careful while trusting on others. Some religious activities will active, or you may go for some religious journeys. That will be a biggest game changer and very promising for you. You must go to any religious place during this transit. हनुमान जी की भक्ति करते रहें। रात को सुबह ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करते रहें। मोर यू चैंट दिस मंत्र ओम गण गणपताय नमः इन डे टाइम, मोर यू फील पॉजिटिव एनर्जी एंड मस्ट रीड लॉर्ड हनुमान चालीसा बिफोर यू स्लीप। यू आर फीलिंग मच बेटर एंड रिलैक्स। बट यहाँ पर आप अपने फादर के साथ टाई अप संभाल के चलें। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। किसी पे अंधा विश्वास करेंगे तो वहाँ से चिटिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है। वर्गो, ओवरऑल यहाँ पर फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्टिव होंगी। फॉरेन पार्टनरशिप एक्टिव हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल्स एक्टिव हो सकता है। वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगी, रिवार्ड्स लाएंगी। आप फॉरेन से रिलेटेड अगर कुछ भी करते हैं वर्गो, तो आपको उसमें बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड ब्लेस्ड रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़. Now I'm going to talk about Libra Ascendus. Libra Ascendus, Mars is enter in your Ashtam Bhav, 8th house with transit with Rahu. You need to be careful. गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखें। आपके ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकता है। कुछ हिडन प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। कुछ सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम जो है उभर कर बाहर आ सकती हैं, या कोई ऐसी बीमारी हमारी उभर कर बाहर आ सकती है जो काफ़ी देर से दबी पड़ी थी, लेकिन अचानक से वो आपको पता लगा कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आपने मेडिसिन ली, तो ये 50 दिन जो हैं वो आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाले रहेंगे। गाड़ी चलाते हुए ध्यान से चलाएं, किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई नया काम ना स्टार्ट करें। मार्स राहु का कंजक्शन 8th हाउस में आपके लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स और टेंशन, डिप्रेशन लेकर आ रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ईटिंग। अवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड ऑयली फूड, अदरवाइज योर स्टमक विल इरिटेट यू। आपकी स्टमक related trouble, backbone related trouble, a secret part of the body will be affected because Mars Rahu conjunction is in your 8th house. जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रगल रहेगा। चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी। लव लाइफ आपकी इफेक्टेड हो सकती है। वाइफ के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। वाइफ के साथ रिश्तों को संभाल के चलें। वाइफ के साथ आर्गूमेंट ना करें। यहाँ तक कि आपके पर्सनल लाइफ में कोई ना कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं, या वाइफ के साथ कुछ सेपरेशन, स्पाउस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो बहुत ध्यान रख के चलें, अलर्ट होके चलें। एंड आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।